दोस्तों, अडानी पोर्ट्स ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कंपनी ने ₹7.5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट वो अपने नेक्स्ट एजीएम मीटिंग में बताने वाले हैं। तो चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 9,938 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तो कंपनी ने 8,769 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है। अगर मैं बात करूं अभी यानी कि रिसेंट क्वार्टर की, तो कंपनी ने 11,489 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है। अगर हम कंपैरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो भी टोटल इनकम में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो भी जो टोटल इनकम है वो कंपनी की बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब हम कंपनी के एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की, तो कंपनी ने 6,282 करोड़ का जो टोटल खर्च किए हैं। लास्ट ईयर कंपनी ने 5,382 करोड़ खर्च किए हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं अभी करंट की, तो कंपनी ने 7,937 करोड़ का जो खर्च है वो किया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर के, तो कंपनी के जो एक्सपेंस है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मैं कंपैरिजन करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो भी कंपनी के खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 3,053 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कमाया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर में तो कंपनी ने 3,114 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो कमाया था। अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 3,329 करोड़ का जो है प्रॉफिट कमाया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो 10% से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है। अगर मैं बात करूं अभी रिसेंट क्वार्टर की, तो कंपनी का ₹14.45 अभी रिसेंट क्वार्टर में। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की, तो कंपनी ने ₹14.04। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर, तो कंपनी ने ₹13.95। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कंपनी के जो प्रॉफिट की, रिवेन्यू की, ग्रोथ की जो भी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, तो उसके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस किया है अडानी पोर्ट्स ने। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के रिवेन्यू की, तो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसमें रिवेन्यू ग्रोथ 20 से 25% की जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल में जो आया है वो 11 से 16% का आया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी जो 15 से 20% की। अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स की बेसिस पे जो मार्केट की यानी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की जो एक्सपेक्टेशंस थी अडानी पोर्ट्स के Q4 के रिजल्ट को लेकर, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू की जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 20 से 25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ मिलेगी, लेकिन एक्चुअली में जो ग्रोथ मिली है वो 26 से 27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ मिलनी है। यानी कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट किया है। अगर मैं बात करूं रिवेन्यू ग्रोथ की, EBITDA ग्रोथ की, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 18 से लेके 22% तक की, लेकिन एक्चुअली में जो आया है वो 20% के अप्रोक्स आया है। यानी कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था नियर अबाउट सेम ही आया है। अगर मैं बात करूं EBITDA मार्जिन की, तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 50 to 54% की थी, और एक्चुअली में जो आया है वो 52 to 53% आया है। यानी कि नियर अबाउट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आया है। अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि नेट प्रॉफिट 15 से 20% तक आएगा, लेकिन एक्चुअली में जो प्रॉफिट आया वो 10% का आया है। यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, जो कि पूरी तरह से मिस हुआ है। अगर मैं बात करूं कार्गो वॉल्यूम में ग्रोथ की, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 8 से 12%, लेकिन एक्चुअली में 10 से 11% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं कैपेक्स की, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी एग्रेसिव। ओके, चलो अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 में मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है कंपनी को लेकर, और कौन कॉल में क्या बताया है। कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर 27 में रिवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रही है वो 11 से 16% तक की कर रही है, और EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ग्रोथ वो 9 से लेके 14% तक की है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ग्रोथ की, सिंगल डिजिट में उन्होंने बताया कि हायर साइड यानी कि 8 से 9% तक की वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो कैपेक्स है वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 में रिड्यूस होगी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 26 की। अगर मैं बात करूं ओवरऑल रिजल्ट की, तो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा आया है। और अगर मैं बात करूं कौन कॉल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि कल अडानी पोर्ट का जो शेयर है उसमें मार्केट का क्या रिएक्शन
एक्शन आने वाला है। और ऐसी अपडेट के लिए भारत कैपिटल क्लब को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।